दारू का जो है, जो पहले मिलता था 1 रुपया का, अभी हो गया 12 रुपया। वो गरीब आदमी कमाने वाला 4 रुपया, 12 रुपया का दारू कैसे पी? तो गरीब आदमी को दारू काहे पीना है? अब हम कहे कि गरीब आदमी मजदूरी करता है, भर दिन थका रहा था, 1 लग गया, थोड़ा सा ले लिया, थकावट दूर हो गया। एक बात है, कहते हैं सरकार दे दिया, बना दिया, हम लोग के घर आपका है? कुछ नहीं, टूट गया, गिर गया, मट्टी पर कैसे का घर है, गिर गया। तो बगल में घर किसका बन रहा है? ये घर में हमको दिया के है, अपना पैसा सब बना रहा है, कमा के नहीं दिया है। आपका घर इंदिरा आवास टूट गया। हमको नहीं दिया है, इंदिरा आवास से हमहू बनाता, साफ नहीं दिया है, तो क्या आशा करेगा? तो वही झोपड़ी खोपड़ी में देखो माटी के घर है, गिर गया, एक बैग गिर गया, जानवर चल गया, बकरा बकरी चल गया, तर में पड़ गया, दीवारें भी खस बचा कि नहीं? नहीं, सब मर गया। हाँ, देखते हैं, दिखा दिया ने घर द्वार, आगो से चलिए देखिएगा कैसे रहते हैं। लालू जी कैसा नेता लगते हैं आप? बढ़िया उदेगा बढ़िया है। कॉपी पेस्ट है भाई, इधर देखें कौन है। चच्ची काहे लालू जी से आपको इतना काहे लगाव है? लालू जी से काहे इतना लगाव? लगा हुआ है लालू जी से, वो देगा सब चीज, राशन देगा, पानी देगा, इंदिरा आवासी देगा, घर देगा, दुआर देगा, राशन पानी देगा, पैसा देगा। अब मोदी क्या चीज देगा? नहीं देते हैं। वोट के वजह से 400 देते हैं ना, तब 1100 कर दिया है वोट के वजह से। तो उन्हें चाहिए, हमारे चाहिए लालू के बेटा। लालू के बेटा चाहिए सब। वो देगा, हर चीज देगा, सब चीज का सुविधा करेगा, राशन के, पानी के, हर चीज का सुविधा करेगा। चोरी से जीत रहा है, हमेशा अब वोट देते हैं लैम्पटेन पर, चला जाता है कमलपुर पर। हाँ। आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है? बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं चोरी हो रहा है बहुत। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? देखिए वहाँ पे झंडा लगा हुआ प्रशांत किशोर का। ये इसका भी कुछ नहीं है, वो लगाने से क्या होगा? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका घर पक्काकरण कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज हम उस घर में पहुंचे हैं। 4 गो पुतो है, 4 गो पुतो है, 4 गो लड़का है हमारे। न राशन देता है, न पानी देता है, न इंदिरा आवासी देता है, कुछ भी नहीं देता है। बाथरूम बनाया है कर्जा करके, 12,000 रुपया सरकार नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं दिया है। कै बेर दिया है अथी के, लेकिन 1 रुपया भी बाथरूम के नहीं मिला हुआ है। 1100 रुपया हम लोग के नहीं चाहिए, हमको लालू के बेटा चाहिए। काहे लालू का बेटा काहे? काहे चाहिए? तो गरीबा के देखेगा, 3,000 4,000 5,000 करेगा, तब ने हम लोग उसको जिताएगा, करेगा। यह 11,000 रुपया में खाकर रहेगा। वो और सरकार से तो देखा जाए तो वो सब जब तक क्या है वो सब नहीं मालूम है, मगर बोल रहा है अच्छा कर रहा है सरकार, वो अच्छा से नहीं बन रहा है ना जो कर सके। और कहना हमें यही है पूरे देश के लिए कि जीएसटी तो पूरी चीज़ में कम किए हैं, ठीक है, लेकिन एजुकेशन पर अभी तक कम नहीं किया है। एजुकेशन के बारे में हम लोग न्यूज़ सुने तो एजुकेशन पर कुछ कम नहीं किए हैं। देखिए भारत वाला वीडियो देख लिए लग रहा है। नहीं, ये क्या कहते हैं, ओवैसी साहब जो हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में उसका फुल बहुमत नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका वोट जो है काटने के बहुमत तो बिहार में किसी का नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं, अगर 20 साल के इतिहास को उठा लीजिए, बहुमत में तो सरकार नहीं बनती है जी। बहुत बहुमत में नहीं, 5-6 दल, 4 दल, 3 गठबंधन करके बना लेते हैं। तो ओबीसी साहब देखिए, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो ये नहीं कि हम उनसे नाराज़ हैं। या हिंदू हैं हमारे नीतीश कुमार या और भी नेता, जैसे कि मतलब यहाँ तो खैर मुसलमान हिंदू को ही नेता बनाता रहा है हमेशा। हाँ, ये के लिए ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचना है? ये तो हम लोग का किंग है, तो है उसी में ढुला हुआ, बीजेपी में। हाँ, कैसे लगता है आपको? वो हमको जहाँ सोना पसंद है, नहीं पसंद है। क्या कमी लगता है? कमी लगता है कि हम लोग का कि बिहार में कोई जहाँ सोती नहीं किया। 800 हो गया वृद्धा पेंशन, तो इससे क्या होगा? हम लोग का रौदी का टाइम हो गया, कुछ नहीं, उपजा बाड़ी कुछ नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, बाल बच्चा मिल करके कहाँ से कहाँ जाएंगे? दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 2025 के नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और हम अब ज़मीन पर उतर गए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए कि आखिरकार इस बार की जनता क्या चाहती है। हम आपको अपना ख़ास एपिसोड जनादेश दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। क्या बिहार सत्ता परिवर्तन की तरफ जाएगा या एक बार फिर बिहार में वही सरकार रहेगी जो पिछले 2 दशक से सरकार में है।
आप बखूबी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है और इस वजह से अब हम ज़मीन पर उतर करके लोगों से उनकी उनका सोचना है, क्या उनका विचार है और राजनीतिक तौर पर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, ये हम जानने की तमाम कोशिश करेंगे। अभी हम बिहार के मधुबनी में हैं, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। अभी हम कुछ लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीजान। अलीजान साहब, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ये सरकार बनेगा जहाँ सो कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार, यानी कि आप इंडिया महागठबंधन की सरकार? हाँ, इंडिया गठबंधन का सरकार। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों बनाना है, क्या सोचते हैं? सोच करके कि जहाँ से मतलब कुछ नहीं मोदी कर रहा है, सब तो जहाँ से मतलब घटिया काम कर रहा है। क्या उसमें घटिया कर रहा है ऐसे कि मतलब लोग के लालच दे करके वोट मांग रहा है और देता है कुछ नहीं। क्या लालच दिया आपको? लालच दिया कि 800 रुपया आएगा खाता में, गरीब आदमी सबको जो है सो मतलब पब्लिक को दिया जाएगा। अभी तक नहीं कुछ आया। यही 1100 रुपया बोला कि हाँ देंगे वृद्धा पेंशन में, तो ये भी जो है सो आ गया है। अब तो बढ़ा दिया ना वृद्धा पेंशन, 1100 रुपया हो गया 400 से। 400 से हो गया वृद्धा पेंशन, तो इससे क्या होगा? हम लोग का रौदी का टाइम हो गया, कुछ नहीं, उपजा बाड़ी कुछ नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बाल बच्चा मिल करके कहाँ से कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताइए, एक ओवैसी साहब हैं, नाम सुने हैं उनका? ओवैसी साहब को जाने हैं। अच्छा, बीचवे से जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो कैसा नेता लगते हैं आपको? ओवैसियो तो है उसी में ढुला हुआ, बीजेपी में। हाँ, कैसे लगता है आपको? वो हमको जहाँ सो ना पसंद है। नहीं पसंद है? क्या है, क्या कमी लगता है? कमी लगता है कि हम लोग का कि बिहार में कोई जहाँ सो अथी नहीं किया, तो हम लोग क्या जहाँ से मतलब ओवैसी को कहेंगे। तो तेजस्वी का सरकार इस बार बनाना है? तो बनाना है। चलिए, तो लोगों का अपना अपना एक मूड है और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन। आगे आइए थोड़ा सा कलाम भाई। ये बताइए कि इस बार क्या है आप लोगों का मूड, किसका सरकार बनाने जा रहे हैं? हम लोग कांग्रेस का सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस का? जी। तो कांग्रेस का सरकार बनाइएगा, मतलब आप राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना चाह रहे हैं? तो आरजेडी का सरकार काहे बनाइएगा? भाजपा वाले कहते हैं जंगल राज था उनके राज में। जंगल राज नहीं था, अभी जंगल राज है। काहे लग रहा है आपको अभी जंगल राज? देख रहे हैं ना, जंगल राज है, कुछ नहीं हम लोग का मिल रहा है। हम लोग ऐसे भी गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, कल भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार बदलना। भाजपा वाले कहते हैं कि मुसलमान जो है वो आरजेडी की गुलामी कर रहा है और हमेशा से करता रहा है। भाजपा वाले को आप लोग वोट नहीं देते हैं, फिर आपसे उम्मीद भी रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा है कांग्रेस से, कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस कुछ कर रहा है आप लोगों के लिए? चोरी से जीत रहा है, हमेशा वोट देते हैं, लैम्पटन पर चला जाता है, कमलपुर पर। हाँ, आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है? बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं चोरी हो रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? देखिए वहाँ पे झंडा लगा हुआ प्रशांत किशोर का। ये इसका भी कुछ नहीं है, वो लगाने से क्या होगा? वो जहाँ तहाँ लगा देता है अपना अपना फायदा के लिए, और कुछ नहीं। झूठों के लालच के लिए दिया है। लालच क्या लालच दिया? लालच दिया है कि मतलब आपका अथी में जो है सो आएगा पैसा अकाउंट में, इसके बाद जो है सो महिला लोग को जो है सो दिया जाएगा 2 लाख रुपया। सब तो हाँ बोला 2 लाख रुपया देंगे और बिजनेस करने के लिए। वो पैसा अगर नहीं दे पाइएगा तो पैसा उसको जो है सो अधिक कर दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर से। आपका क्या ख्याल है इस बार? हमारा ख्याल तो हम लोग का तो मोने में है कि हम लोग तो भाई बीजेपी अधिक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे। हाँ, इसका बाद जो है हमारे बिहार के लिए दारू का जो है, जो पहले मिलता था 1 रुपया का, अभी हो गया 12 रुपया। वो गरीब आदमी कमाने वाला 4 रुपया, 12 रुपया का दारू कैसे पीना? तो गरीब आदमी को दारू काहे पीना है? अब हम कहे कि गरीब आदमी मजदूरी करता है, भर दिन थका रहा था, एक लक लग गया, थोड़ा सा ले लिया, थकावट दूर हो गया। एक बात है, अब बिहार का अब जो दारू पी के जो घर पे जाके बीवी सबको मारता है, दिल लात चप्पल, वो कोई नहीं मारता है। वो तो घर का मैटर है, मारपीट कुछ नहीं होता है, सारा चीज़ वो का नाम है। अब अच्छे घर में भी मारपीट होता है, अब गरीब के घर में भी मारपीट होता है। अब घर में काहे के मारपीट होता है? अब 500 रुपया हम दिहाड़ी कमाए गरीब आदमी, अभी मिल रहा है 1200 का दारू, इसको दे देंगे, घर में नहीं देंगे बीबी को तो बाल बच्चा मारेगा ना। मतलब आपका चिंता है कि भैया दारू जो है उस दारू
बंदी नाम है लेकिन बंद नहीं है, ज्यादा बिके बंदी से। आप क्या चाहते हैं कि सही तरीके से बंद हो जाए कि चालू हो जाए? सही तरीका से बंद करे सरकार, सही तरीका से, बिल्कुल कहूँ नहीं। अगर आप पहले बनाते तब हम पीते हैं, अब नाम कर दिया बंद दिया, हर जगह मिल रहा है। गरीब आदमी मर गया, जो दारू बनाने वाला बिल्डिंग का बिल्डिंग बना दिया। इधर आइए भैया, थोड़ा सामने से हट जाइए, इस तरफ आ जाइए, थोड़ा रोशनी आने दीजिए। क्या नाम है? मोहम्मद आजाद। कहाँ घर है? दोस्तपुर। क्या है इस बार किसका सरकार बनाना है? हम लोग तो विचार है सबको आरजेडी को लाना। तेजस्वी को सरकार बनाइएगा। काहे बनाना है तेजस्वी का सरकार? वो सब अच्छा काम करता है। क्या काम किया है? जैसे वो और सरकार से तो देखा जाए तो वो सब जब क्या तक किया क्या है वो सब नहीं मालूम है, मगर बोल रहा है अच्छा कर रहा है। सरकार वो अच्छा से नहीं बन रहा है ना जो कर सके। इसका पद आएगा वो कर सकने वाला तो वो करेगा। उम्मीद है आपको कि करेगा। हाँ, हम लोग तो लगे हुए हैं इसको लाने के लिए। ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचना है? ये तो हम लोग का किंग है। किंग है जिसको नहीं दीजिएगा वोट। इसका या जो पे रहेगा ना डबल तिरपल दबा देंगे। एक ही जाएगा ना मगर डबल तिरपल दबा देंगे ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को हम लोग का बनाएगा आरजेडी को, तो वो तो गठबंधन नहीं कर रहे हैं उससे। अब करना चाहिए इन लोग में। अब क्या है क्या नहीं वो तो नहीं बताएंगे, मगर मिलना चाहिए आरजेडी। ओवैसी साहब आपके किंग कैसे हैं बताइए? हम लोग के लिए जो मतलब मुसलमान से जो जलता है ना और नेता सब, तो वो और नेता सब से नहीं, वो सबको लेके चलता है। ओवैसी हिंदू मुस्लिम सबको जात पात नहीं करता। और जो है नेता सब आरोप लगाते हैं कि वो ज्यादा हिंदू खाली मुसलमान करते रहते हैं। कौन? तो और नेता सब जो बर्बाद करता है हिंदू मुस्लिम करके राइट करवाता है, वो सबसे तो ऐसा नहीं करवाता, वो सब तो मिलान करवाता है। चलिए, तो आपका मन है कि भैया इस बार सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बदलना चाहिए इस बार, सत्ता परिवर्तन। और दारू की बात ना सुनिए तो दारू की बात। नीतीश बाबू जो है कभी रोजगार के ऊपर बातें नहीं करते हैं। बेरोजगारी इतना हो गया है बिहार के अंदर, जो युवा जाते हैं 10-10 हज़ार पर नौकरी करने के लिए बाहर देश, और उनको गालियाँ मिलता है, गालिया के साथ बात होता है उनके साथ, समझ के बिहारी भाई के साथ। तो बिहारी के पास में तो कोई रोजगार ही नहीं है बिहार में, तो इसीलिए ट्रेन भर भर के जाता है, समझ लीजिए यहाँ से रोजगार के लिए बंदा लोग। आज बेरोजगारी बढ़ गया है। कभी भी नीतीश बाबू रोजगार पे बातें नहीं करते हैं, समझ गए। युवा बेरोजगारी के लिए भटक करके इतना नौकरी पर नौकरी दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम तो करोड़ों में नौकरी देंगे, आएंगे फिर दोबारा सरकार में। बिल्कुल नहीं सर, लाखों लाख नौकरी ये तो सबको 17 मास्टर बना दिए। बिल्कुल, ये तो 17 महीना में तेजस्वी का देन है। ये थोड़ा सा नौकरी जो मिला युवा को, जो अभी जो चल रहा है, समझ लीजिए जितना भी नहीं आवा हुआ है, ये वही तेजस्वी का देन है। सरकार तो नीतीश जी का था ना, सरकार तो इन्हीं का था ना, लेकिन ये कभी इस बारे में चिंता फिक्र नहीं किए कि हम बेरोजगारी से नौजवानों को मुक्त करें, महिला को रोजगार मिले। महिला बेचारी कहाँ से खाएंगे बताइए, गरीब आदमी। महिला लोग के लिए अभी स्कीम लेके आए हैं कि 10,000 मिलेगा, फिर अच्छा करेगी, रोजगार के लिए सोचेगी तो 2 लाख मिलेगा। सर, तो अभी इलेक्शन है इसीलिए ना, इलेक्शन से पहले हमारे नीतीश बाबू मान के चलिए न महिला को कभी रोजगार दिए, कभी नहीं बेरोजगारी किया। अभी 125 से नोट देखिए, इलेक्शन है तो बोल दिया। 5 साल आपने सरकार चला करके गरीबों का खून चूस लिया। आज दारू बंद किए हैं आप बेमतलब के कि बंद है। इस सारे रुक जाओ, सारे टैक्स हम गरीब आदमी कभी अनाज पर भरते हैं, कभी तेल पर भरते हैं। ये दारूबंदी का नतीजा है। अगर आज हमारे बिहार में दारू जैसे कहा बंद है, लेकिन बंद नहीं है, अगर आज चालू होता तो वो पैसा अगर टैक्स आता तो हमारे गरीबों पे जो इतना जुल्म हुआ, महंगाई बढ़ रहा है, वो महंगाई नहीं बढ़ता कभी। ये महंगाई का नतीजा है जो दारू बंद किया हुआ है। क्या चाहते हैं कि बंद हो जाए या फिर मतलब प्रॉपर बंद हो जाए? बंद करे तो बिल्कुल बंद करे, बंद करे तो नहीं तो चालू कर दे, क्योंकि इस पैसे से अगर टैक्स आएगा तो हमारे बिहार की तरक्की होगा। सब घूस खा करके बर्बाद कर दिया, समझ लीजिए बिहार को। बिहार किसी जगह पर नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इरशाद हुसैन। क्या करते हैं साहब भाई? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं? BPSC 4 TRE 4 का तैयारी करते हैं। टीचर बन रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए तो आप एकदम बम होंगे। देखिए, नीतीश कुमार तो एजुकेशन में बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ। और कहना हमें यही है पूरे देश के लिए कि GST तो पूरे चीज़ में कम किए हैं, ठीक है, लेकिन एजुकेशन पर अभी तक कम नहीं किया है। एजुकेशन के बारे में हम लोग न्यूज़ सुने तो एजुकेशन पर कुछ कम नहीं किए हैं।
देखिए भारत खान सर वाला वीडियो देख लिए लग रहा है आप। नहीं सर, खान सर तो मतलब सब बच्चे और बूढ़े सबके दिल में बस रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी अगर अच्छा काम कीजिएगा, ठीक है, तो आपका भी नाम चलेगा पूरे देश में। देखिए प्रधानमंत्री से हमें कोई एतराज़ नहीं है, प्रधानमंत्री अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए वो कीजिए। खाली उस जीएसटी की वजह से आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, जीएसटी की वजह से नहीं, बहुत सी ऐसी बात है, लेकिन जीएसटी की वजह से इस बार बिहार में किसकी सरकार बनाइएगा आप? देखिए सरकार जो है, जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को बनाएंगे। तो आप जान रहे हैं, आप तो छात्र हैं भाई, बीपीएससी पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा ना कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। देखो एजुकेशन के लाइन में तो बहुत चीज़ सही किए हैं हमारे नीतीश कुमार, ठीक है, और आगे आने वाले में समय में जो अच्छा अगर करेंगे तो काहे नहीं, वो बूढ़े हो जाएंगे, मरते दम तो उसी को वोट करेंगे जो अच्छा काम करेंगे। इस बार लग रहा है आप उन्हीं की तरफ हैं। हाँ, हम तो हैं। ये हमको एक बात बताइए, नीतीश जी के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है, पलटू राम पलटू राम पलटू राम, आप कैसे देखते हैं? देखिए वो तो मतलब दुनिया की नज़र में है, बिहार के नज़र में, इंसान के नज़र में है, लेकिन कहना ये है कि वो जब देखते हैं कि हमारा समर्थन इधर से नहीं होगा तो मैं इधर चले जाऊँगा। सत्ता में रहना उनकी, सत्ता में रहना है, और सत्ता में रह के जो है ना बिहार को तरक्की में ले जाना है, इसके लिए सोच रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं आप। ओवैसी साहब एक नेता हैं, हैदराबाद से आते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? देखिए क्या कहते हैं, ओवैसी साहब जो हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में उसका फुल बहुमत नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका वोट जो है काटने के बहुमत तो बिहार में किसी का नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं, अगर 20 साल के इतिहास को उठा लीजिए, बहुमत में तो सरकार नहीं बनती है जी, बहुत बहुमत में नहीं, 5-6 दल, 4 दल, 3 गठबंधन करके बना लेते हैं। तो ओबीसी साहब देखिए, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो ये नहीं कि हम उनसे नाराज़ हैं, या हिंदू हैं हमारे नीतीश कुमार या और भी नेता, जैसे कि मतलब यहाँ तो खैर मुसलमान हिंदू को ही नेता बनाता रहा है हमेशा से। हाँ, ये बात तो है, मुसलमान के दिल में ये है कि जो अच्छा काम करके दीजिएगा ना। देखिए हम जाति पाति के बारे में नहीं सोचते हैं, आप जो है ना हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलिए, क्योंकि जो आज़ाद हुए थे इंडिया, तो खाली हिंदू ही नहीं मतलब आज़ाद करवाए, या मुसलमान ही नहीं आज़ाद करवाए, सब मिल के करवाए, दोनों मिल के लड़ाई लड़े इंडिया में आज़ादी के लिए 1947 ईस्वी में। कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि नीतीश जी ने शिक्षा के फील्ड में बढ़िया काम किया है, इसलिए इनका अपना मत जो है वो नीतीश जी के साथ है। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या चाची, सरकार से खुश हैं? सरकार से तो खुश है हम लोग, लेकिन राशन कार्ड हमरा 4 गो पुतोह के नहीं दिया है, आ नहीं मिलता है सही से राशन कार्ड, घटिए देता है। जता है 10 आदमी, जता है 15 आदमी, तब देता है 10 किलो 12 किलो सबटा काट लेता है। हाँ, 4 किलो 3 किलो देता है, बुझल। आ तकर बाद जाके से हम लोग के 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलत छल से अब कर दिया है वोट के चक्कर में 1100 रुपया। तो 1100 वोट के चक्कर में क्या? वोट के चक्कर में बोलूँ हमको जिताएगा तो 1100 रुपया हम कर देगा, तो 1100 रुपया हम लोग के नहीं चाहिए, हमको लालू के बेटा चाहिए। काहे लालू का बेटा काहे चाहिए? तो वो गरीबा के देखेगा, 3000 4000 5000 करेगा, तब ने हम लोग उसको जिताएगा करेगा। यह 1100 रुपया में खा कर रहेगा 10-15 परिवार में नहीं होगा। 10-11 परिवार 1100 रुपया में थोड़ी बाल बच्चा सब कमाता होता है ना, तो क्या होगा बोलिए। आ देखो एक आँख के आवा हो गया, आँख से देखता है नहीं से, देख लो आँख को देख लो सामने में, वही के ऑपरेशन के हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल हंसी वाला गप नहीं देखी, तोरे सबके हंसी लगो, हमरा हंसी नहीं लगैया। एक आँख से तो आज नहीं देखे छियै से तो देखबे करे ने, तो वही लग के कहै छी केना अब ई आँख के ऑपरेशन हो, केना जियब, केना। सरकार तो मोदी सरकार 5 लाख रुपया देता है, 5 लाख रुपया का आयुष्मान योजना है उसका। हाँ। तो वो काहे नहीं कार्ड काहे नहीं बनवा लिया आप? आपसे हमरा सबके मालूम रहे तब ने बनवाबी, अब जहे देत से है ना हम सब बुझबे, बोलू ना हमरा और के मालूम जे रहे। लालू जी कैसा नेता लगते हैं आप? बढ़िया उदेगा बढ़िया है। कॉपी पेस्ट है भाई, इधर देखें कौन है चाची। घर है। काहे लालू जी से आपको इतना काहे लगाव है? लालू जी से काहे इतना लगा हुआ है लालू जी से, वो देगा सब चीज, राशन देगा, पानी देगा, इंदिरावासी देगा, घर देगा, द्वार देगा, राशन पानी देगा, पैसा देगा। अब मोदी क्या चीज देगा? नहीं देते हैं, वोट के वजह से 400 देते हैं ना, तब 1100 कर दिया है वोट के वजह से।
तो उन्हें चाहिए हमारे चाहिए लालू के बेटा। लालू के बेटा चाहिए हाँ, सब। वो देगा, हर चीज देगा, सब चीज का सुविधा करेगा, राशन के पानी के हर चीज का सुविधा करेगा। अच्छा, ओवैसी साहब को पहचानती हैं आप? नहीं दिया है राशन पानी, जग 4 किलो दिया है, 3 किलो दिया है, वही में पेट भर जाएगा 10 आदमी 15 आदमी। अच्छा ये बताइए, सब वृद्धा पेंशन से थोड़ी चलेगा, बाल बच्चा सब कमाता होगा ना आपका? बाल बच्चा नहीं कमाता है, बोन करता है 2 किलो 3 किलो के 200 रुपया कमाता है, उससे पेट भर जाएगा। बाल बच्चा का मतलब रोजगार नहीं है? नहीं, कुछ रोजगार नहीं है। गरीब आदमी का देगा तब ना गुजारा करेगा। हमारे सबका कौन चीज है? अच्छा, घर जो आप लोग का फूस का है, आप लोग बार बार कह रही हैं, तो सरकार का जो योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना होता था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो सब का कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं दे रहा है गरीब आदमी के। गरीब आदमी के कुछ हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि सब एकदम पक्का पक्का बना दिए। नहीं, कुछ देखते हैं सबके फूस गिरल है, पड़ल है, चलिए झोपड़ी में है, चलिए झोपड़ी में है। टटौ के घर है, क्या चीज दे रहा है मोदी जी? अपना पैसा से कमा के बना लिया है, लेकिन नहीं दिया है सरकार ककरो इंदिरा आवास। चलिए घर द्वार देख लीजिए। किसी को नहीं दिया? हाँ, किसी के नहीं दिया है। चलिए ना दिखा देते हैं आंगन में। अच्छा, बूढ़ भ गली, लेकिन 5 गो 6 गो बेटा पुतौ है, ने बेटे पुतौ के मिलल ग इंदिरा आवास। आ बूढ़ भ गली, कबर में जाए वाला छी, देखते छी अखन तक नहीं देलक एको घर के रुपया। आप लोग अप्लाई किए थे इसका? अप्लाई किए थे, फॉर्म भरे थे? हाँ, काहे नहीं दे रहा, पूछे कभी? तो फॉर्म तो भर लिया, अब देत तब ने। पहुलका लोग सबके भरायल छले, तो ओकरा सबके कनी मनी अयले या, लेकिन हम लोग सब जमा कर जे गेली, कागज तो नहीं लेलक, नहीं दे। आप में से कोई बोलेगा? कोई नहीं? चलिए, घर में रहेगा 4 गो बेटा, इतने जमीन है, 3 धुर 4 धुर जमीन है, वही घर है। ये घर आप ही का है? हाँ, आइए ना दिखा देते। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सबका घर पक्काकरण कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज हम उस घर में पहुंचे हैं। 4 गो पुतो है? 4 गो पुतो है, 4 गो लड़का है हमारे। न राशन देता है, न पानी देता है, न इंदिरा आवासी देता है, कुछ भी नहीं देता है। बाथरूम बनाया है कर्जा करके, 12,000 रुपया सरकार नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं दिया है। कै बेर दिया है अथी के, लेकिन 1 रुपया भी बाथरूम का नहीं मिला हुआ है। हाँ, तो ये सब, ये घर, इसमें भी आदमी रहता है कोई? हाँ, आदमी रहता है। देखिए, नीचे में सोता है, बैठता है, खाता है, पीता है। 4 पुतो, 4 लड़का है, 4 पुतो नहीं पता था, सामने को बात है, देख लीजिए घर। हमको बोलने दीजिए ना। ये दोस्तपुर है, करमौली पंचायत है। यहाँ करमौली पंचायत के नियम ये है ना कि यहाँ सब जो है ना, पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, सब अपना अपना को देखता है, अपना रिलेशन को देखता है, अपना करीबी को देखता है। अपना करीबी को जो भी आता है, कोई भी फंड आता है ना सरकार तरफ से, जो भी योजना आता है, इंदिरा आवास हो या क्या बोलते हैं बाथरूम का हो या राशन, चिन्हित करके कुछ लोगों को दिया जाता है। चलिए, तो ये बड़ी शिकायत है और सही बात है। एक तरफ सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन पर लोगों के पास अपना घर मकान उस हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए। सरकार ये दावा करती है कि हमने हर घर शौचालय देने का काम किया, लगभग 12,000 रुपया दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी कई ऐसे घर हैं जहाँ लोगों को फंड नहीं मिल पाया है। ये सोचने वाली बात है कि सरकारी दावे कितनी ज़्यादा पूरी तरीके से ज़मीन पर फ्लॉप है। हुकूमत ये दावा तो करती है कि हमने खूब विकास किया है, लेकिन जब आप गांव में घूम करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि विकास किसी लड़के का नाम हो और वह हिंदुस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क भाग गया हो। बरसात में देखिए कैसे कहते हैं सरकार दे दिया, बना दिया। हम लोग के घर आपका है? टूट गया, गिर गया, मट्टी पर कैसे गिर गया। तो बगल में घर किसका बन रहा है? ये घर में हमको दियाद के है, अपना पैसा सब बना रहा है, कमा के नहीं दिया है। घर टूट गया, हमको नहीं दिया है इंदिरा आवास से, हमहू बनाता, साफ नहीं दिया है, तो क्या आशा करेगा? तो वही झोपड़ी खोपड़ी में देखो माटी के घर है, गिर गया, एक बाइक गिर गया, जानवर चल गया, बकरा बकरी चल गया, तर में पड़ गया, दीवारें भी खस। बचा कि नहीं? नहीं, सब मर गया। हाँ, देखते हैं, दिखा दिया ने घर द्वार। आगो से चलिए, देखिएगा कैसे रहते हैं, देख लेंगे। चलिए आइए, देख लेते हैं। जो एक तरफ से दावा करती है कि हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन हकीकत क्या है, ये बिहार की सच्चाई, असली सच्चाई ये है। आप देखिए कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमारा जो घर था उसे इस तरीके से बर्बाद
वो घर इस तरह से बर्बाद हो गया। आज भी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए कच्ची मकानों में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो है जानवर पाल करके लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ ये दावा कि हम पूरी दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया में चीन अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम यहाँ आकर के देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत दावे और वादे तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ज़मीन पर उनकी सच्चाई बहुत बहुत बुरी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।